सुंदर है। तब याद आया कि भागवत कथा तो बैरागी को ही कहना चाहिए, इसलिए भागवत कथा ध्यान दें। स्वयं लिखने के बाद भी वेदव्यास जी कथा नहीं बोले। वेदव्यास जी गृहस्थ हैं, उन्होंने सोचा कि बैरागी तो हमारा बेटा है जो जन्म लेते ही जंगल में चला गया, अब उस बेटे को कैसे भुलाएं। यह बात जान करके जो भगवान का भक्त होता है उसे बुलाने का सुंदर तरीका अपना रहे हैं। आज वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्यों को भेजते हैं, जाओ जंगल में और जंगल में जाकर के इन श्लोकों का गान करो। और वह शिष्य तब जाकर जंगल में गान करता है। बरहा पीड़म नट बर बबू, बरहा पीड़म नट बर बबू, बरहा पीड़म नट बर बबू, भगवान ने मोर मुकुट धारण कर रखा है। भगवान का एक नाम है नटवर। क्या नाम है? नटवर। नट किसे कहते हैं पता है? नट कहते हैं नाचने वाले को। नट अगर बर बन जाए तो क्या होगा? ध्यान दें, नट अगर बर बन जाए तो क्या हाल होगा? नटवर बपुहो नटः वरे वरह वरेसु। एक नटराज हैं भोलेनाथ और एक नटवर हैं। यहाँ नट तो बराबर सजता है, लेकिन उसे अगर कहीं दूल्हा बनने का मौका मिले तो कितना सजेगा?
सारा चमत्कार खुद पर दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा। तो भगवान नट भी हैं और वर भी हैं, नटवर। कर्णी नटवर बपुः उनका शरीर है, कर्णयो कर्णिकारम। भगवान ने अपने कानों पर कनेर की पुष्प लगा रखा है। बिभ्रद बासः कनक कपिशम, वैजयंती माला को धारण किए हैं। आप पीछे देख सकते हैं भगवान को। वैजयंतीं च मालां रंध्रान बेनूर अधर सुधया, अपने अधरों पर उन्होंने सुंदर बांसुरी को लगा रखा है। पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशद गीत गीत। आज भगवान श्याम सुंदर वृंदावन के वनों में चल रहे हैं। उनके चरणों से उड़ा हुआ धूल धूसरित उनके ऊपर पड़ रहा है। गोपियां सब पीछे पीछे चल करके उनके बारे में गान कर रही हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान इतने सुंदर हैं, दुनिया वाले अनेक अनेक केमिकल अंगराग लगा करके भी सुंदर नहीं हो पाते, और भगवान के ऊपर धूल कण भी पड़ता है तो शोभायमान लगता है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर की अंग कांति है। आज जैसे शिष्य लोग गान कर रहे थे, वेद व्यास जी के शिष्य लोग, सुखदेव जी महाराज भगवान के ध्यान में मग्न हैं, लेकिन जैसे ही कानों में ध्वनि पहुंची है, मन में हुआ कि इतना सुंदर व्यक्ति है तो जाकर के मिलना चाहिए, ध्यान देंगे बातों को। इतना सुंदर व्यक्ति है तो मिलना चाहिए, लेकिन मन में आया कि कोई व्यक्ति धन से बड़ा हो, बल से बड़ा हो, विद्या से बड़ा हो, ज्ञान से बड़ा हो, रूप से बड़ा हो, तो अभिमानी होता है। उस व्यक्ति को अभिमान होता है कि हम इतने बलवान हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने गुणवान हैं, हम इतना विद्यावान हैं, और यही अभिमान उसे डुबा देता है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान से मिलने का मन है श्री सुखदेव जी का, लेकिन फिर भी मिलने के लिए नहीं गए। बोले किसी व्यक्ति के प्रभाव को देख करके उनके पास मत जाओ। कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके प्रभाव को देख करके उनके पास मत जाओ, जाना ही है तो उनके स्वभाव को देख करके जाओ। प्रभाव तो कुछ देर रहता है, प्रभाव कुछ देर दिखाता है, तत्वतः उसका स्वभाव ही लोगों को आकर्षित करता है, स्वभाव दिख जाता है, क्योंकि स्वभाव ब्लाक छिपाए नहीं छिप पाता है। स्वभावो दुष्ट जो नाथ, स्वभाव जल्दी नष्ट नहीं होता, इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज नहीं गए। बोले किसी के रूप देख करके मत जाओ, किसी के गुण देख करके जाओ। इतने में वेदव्यास जी महाराज के दूसरे शिष्य ने दूसरे श्लोक को गान किया है। अहो वकीयम स्तन काल पूतम, अहो वकीयम स्तन काल पूतम, दूसरे शिष्य ने गाया, अरे भगवान का स्वभाव, उनका गुण क्या है? गुण है अहो वकीयम स्तनकाल कूटम। भगवान का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? अरे उस वकी
भगवान जब छोटे थे और बालक रूप में थे, बालक होते हुए भी उनके साथ क्या हुआ? बोले इन्हें मारने के लिए एक राक्षसी आई। उस राक्षसी को जानते हैं, उसका नाम क्या है? जो राक्षसी मारने के लिए आई उसका नाम क्या था? अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी, उसका नाम बकी नाम है। ध्यान देंगे, भागवत ये परिचय देता है। आप सबसे प्रश्न किया जा सकता है कि नाम क्या है? भागवत में सबका नाम एक अलग अलग है, लेकिन जैसे कि पुकारने का नाम होता है ना, ऐसे पुकारू नाम है पूतना। नहीं तो पूतना का नाम पूतना नहीं है। पूतना का क्या नाम है? बकी। क्या नाम है? बकी। सुखदेव जी का क्या नाम है? ब्रह्मरात। परीक्षित जी का क्या नाम है? विष्णुरात। भस्मासुर का नाम है वृकासुर। ये गुण के आधार पर इन सब का नाम रखा गया है। ब्रह्मरात्रो विचार एवं तदा देवान जहस। उसी प्रकार अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, वह बकासुर की बहन बकी अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी मारवे के टाइम। कथा आगे सब सुनेंगे ही, कैसे छल से राजमहल में प्रवेश करी हैं और सब लोग उस बकी को देखने लगे। देखते देखते भगवान श्याम सुंदर छोटे हैं, ब्रजवासियों से गलती हुई कि सबने बालक को छोड़ करके उसे ही देखने लगा। हम सबों में भी ये कमी होती है, जिस कार्य जिस उद्देश्य के लिए बैठते विराजते हैं उस चीज को भूल करके कहीं और अपने नजरों को लगा लेते हैं। भगवान ने कहा अगर हमसे प्रिय ये अधिक हैं तो मैं इन्हीं के साथ चला जाता हूं। और भगवान बकी के गोद में चले गए, गोद में उठा ली और लेकर के विराट रूप धारण करी, भाग खड़ी हुई और धीरे धीरे अपने स्तनों से श्याम सुंदर के मुख को लगा दी। भगवान श्याम सुंदर सोचते हैं मैया दूध पिलाने का काम तो मां करती हैं। कहती मैया मैं तो यहाँ दूध दही माखन खावे को तैयार रहूं, लेकिन यहाँ तो मुझे पहले जहर पीना पड़ रहा है। भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान नहीं देखते हैं, बहुत सारा कारण है। अंत में भगवान उसके जहर को पी लिए, भोलेनाथ को याद कर, क्योंकि जहर पीने का अभ्यास उन्हें है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को याद करके जहर पान करते हैं और पुनः भगवान उसके प्राण को पीने लगे। जब प्राण को पीने लगे तो बकी को दर्द होने लगा, छटपटाहट उत्पन्न भई, तो जोर से कहती है पूतना पूतना। क्या कहती है? पूतना। ब्रज में, वृंदावन में, राजस्थान में बच्चे को पूत कहते हैं, यहां भी कहते, लेकिन पूत कहते हैं। पूत मीन्स बेटा। अरे बेटा छोड़ना छोड़ना, पूतना पूतना ये शब्द है। बेटा छोड़ना छोड़ना छोड़ना। तो श्याम सुंदर चुपके से कहते मैया मोह को पकड़े आवे, छोड़वे को आवे ना है। जा जीव को एक बार पकड़ लूं, वो लाख प्रयास कर ले, वहां को छोड़ ना ही सके। भगवान धीरे धीरे उसके प्राण पी लिए और इतना पूतना 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 कि सबने नाम ही सुन लिया कि उसका नाम पूतना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ के लोग भी वहां बैठ के सुन रहे थे कि पूतना जो जोर से बोल रही थी पूतना पूतना, याद कर लो। नाम क्या है? बकी। अहो वकीयम स्तन काल कूटम। लेकिन भगवान ने मारा तो, लेकिन उसे कौन सा धाम दिया? बोले अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान सयापा यद्यप साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम और कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। भगवान ने मारा तो नरक भेजते। बोले नहीं नहीं, किसी भी ढंग से हमसे जुड़ी हैं, इसलिए जो गति मां यशोदा को मिलना था वह गति देते हैं। भगवान के जैसा दयालु कौन हो सकता है? ये किन प्रकार से कृष्ण चरित्र का मतलब यह है, अपने मन को भगवान में लगा लें।
भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान कहते धर्म छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धर्म को छोड़ देना। हम लौकिक व्यवहारिक जगत में फंसे हुए हैं और पेट भरना ही धर्म याद है। ये सबसे काम नहीं होता। भगवान में लगाना चाहिए। अपने समस्त कर्मों को भगवान में लगा दे। धर्म क्या है? आप जो कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं करना है। आपका जो क्रिया है बशर्ते एक काम कर लें। क्या कर लें? जैसे सैनिटाइज प्रत्येक व्यक्ति के पास आकर के नहीं करना है, द्वार पर ही सैनिटाइज की व्यवस्था रहे। उसी प्रकार हम बार बार भगवान को कहें कि आपके हैं आपके हैं, इससे अच्छा गले में ही तुलसी माला रखें, अपने आप सब शुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सब दोनों हाथ उठा दें कि हे प्रभु हम आपके हैं। जय जय श्री राधे। अगर इतना कर दें, सरेंडर कर जाए, काम बन जाए। इसलिए कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दोनों हाथ उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उन्होंने उद्घोष किया है, प्रचार किया है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं सकृदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रत मम। कोई एक बार बोल दे कि मैं आपका हूं, भगवान उस जीव को अपना लेते हैं। आज भगवान ने उन्हें माता की गति को दिया है। विचार करिए, भगवान अगर कृपालु नहीं होते तो क्या होता। इसीलिए भगवत भक्त लोग प्रेम से गान करते हैं कृपा कीन होती। सब मिलकर के गाएंगे ताली की सेवा करते हुए। थक गए हो तो एक बार खड़े होकर के ताली की सेवा करते सब गाएं। कृपा कीन होती आदत तुम्हारी की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाए। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाए। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाए। जो दीनों के दिल में दोनों हाथ ऊपर करके जगह तुम न पाए।
न भूलियो आदत तुम्हारी, बाती न भूलियो आदत तुम्हारी। न हम होते मुजरी न तुम होते हार,